ईरान ने अब 3000 से ज्यादा मिसाइलें फिर एक बार तैयार कर ली है और इन मिसाइलों में इजराइल की लोकेशन भी डाल दी गई है। सिर्फ ऑर्डर का इंतजार है। जिस तरह से ईरान ने तेल अवीव को मिसाइलों से जला दिया, अब वैसा ही होगा, लेकिन 3 गुना बड़े हमले की तैयारी अब मुकम्मल कर ली गई है। तेल अवीव ऐसे दहल रहा है जैसे आज तक नहीं दहला। अरब देशों के साथ इजराइल के कई युद्ध हुए, लेकिन इस बार ईरान ने ऐसा जवाबी हमला किया कि इजराइल का कोना कोना कांप रहा है। पहले 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। 20 मिलिट्री कमांडर और टॉप साइंटिस्ट इसमें मारे। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 300 से ज्यादा घायल हुए। फिर ईरान ने इसका जवाब दिया। तेल अवीव में 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दी और ये हमला कई स्टेज में किया गया। 13 जून की रात तेल अवीव का आसमान थर्रा रहा था, जमीन फटने को तैयार थी। 13 जून को इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा खौफ था, खौफ ऐसा जिसका एहसास ये वीडियो करा रहा है। तेल अवीव में 13 जून की रात ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया और आगे भी ऐसे ही अटैक जारी रखने का दावा किया है। ईरान ने कहां-कहां टारगेट किया, इजराइल को कहां-कहां हिट किया, उसकी लिस्ट देखकर बेन्यामिन नेतन्याहू और उनके कमांडरों के होश उड़े हुए हैं। ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बना इजराइल का रक्षा मंत्रालय, जो तेल अवीव में बीचों बीच आबादी वाले इलाके में है। यहीं पर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का प्लान तैयार हुआ था और फिर नेतन्याहू ने उस पर मुहर लगाई। आप देखिए कैसे ईरान की ये मिसाइल इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर टूट पड़ी है। इसके बाद यहां से इजराइल की एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च की गई। यानी रक्षा मंत्रालय को बचाने के लिए नेतन्याहू ने तैयारी की हुई थी, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में कई और जगह टारगेट तबाह किए, लेकिन इजराइल के कुछ और अड्डे हैं जहां मिसाइल हमलों को रिकॉर्ड करने वाले कैमरे नहीं पहुंच पाए। तो ईरान का पहला टारगेट बना इजराइल का रक्षा मंत्रालय, जो तेल अवीव में है। ईरान का दूसरा टारगेट बना इजराइल का सबसे सीक्रेट एयरबेस नेवातिम, जो नेगेव के रेगिस्तान में है। ईरान का तीसरा टारगेट बना इजराइल का तेल नौफ एयरबेस, जो कि तेल अवीव से करीब 25 किलोमीटर दक्षिण में है। ईरान का चौथा बड़ा टारगेट बना ओवदा एयरबेस, जो तेल अवीव से करीब 230 किलोमीटर दक्षिण में है। इजराइल पर ऐसे हमले हुए कि नेतन्याहू की मिसाइल डिफेंस और एयर डिफेंस फोर्स पूरी की पूरी नाकाम साबित हुई। ईरान से लॉन्च हुई मिसाइलों की जानकारी 10 से 15 मिनट पहले ही मिल गई थी। इस दौरान इजराइल के मिसाइल डिफेंस को और चौकन्ना कर दिया गया। लेकिन जब तेल अवीव और बाकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल गिरने लगी तो लगा जैसे इजराइल के हाथ पांव फूल गए हैं। इजराइल की जमीन पर ऐसे तबाही पहले कभी नहीं देखी गई। तेल अवीव के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके, जहां रक्षा मंत्रालय